डियर मिस्टर आमिर खान, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो। कल न्यूज़ देखकर ये पता लगा कि आपको और आपकी वाइफ को अपने कंट्री में बहुत डर लगता है और आप लोग ये सोच रहे हो कि आने वाला टाइम कैसा होगा, और क्योंकि आज के टाइम में हमारा कंट्री बहुत इनटॉलरेंट हो गया। कल सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने ये न्यूज़ देखी। सच बताऊं, कल का दिन मेरे लिए बहुत बुरा भी था। इसलिए क्योंकि मैं आप जैसे बंदे से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि आप इस तरह की बात करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ पिछले 8-9 महीने में जिससे कि हमारे कंट्री का इंटॉलरेंस लेवल बढ़ गया हो। हमारा कंट्री वैसा ही है जैसा पहले था। इंडीड अभी हमारे कंट्री का इंटॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। हम लोग अलग अलग कल्चर्स को ज़्यादा समझ रहे हैं, हम लोग ग्लोबल हो रहे हैं। एज एन इंडियन हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जिसको हम तरक्की के रास्ते पे मानेंगे। लेकिन आपके इस एक स्टेटमेंट ने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हमारे कंट्री का एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश किया है, और ये स्टेटमेंट बहुत ही अनरीजनेबल था। इसलिए हम लोगों का दिल ज़्यादा टूटा है। आपकी मूवीज़ देखकर लगता था कि आप बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान हैं और कुछ हटकर हैं बॉलीवुड में, जो सिर्फ मूवीज़ पैसे के लिए नहीं बनाते बल्कि कुछ नया करने के लिए बनाते हैं। अगर हमारे कंट्री में इनटॉलरेंस लेवल बढ़ गया होता तो सच बताऊं, आपकी मूवी पीके रिलीज ना हो पाती। वो आग लगा दी जाती हर उस थिएटर में जिस थिएटर में पीके रिलीज हुई। इनटॉलरेंस लेवल अगर हमारी कंट्री में बड़ा होता तो पीके इतनी कमाइयाँ ना करती। हमने वो संदेश देखा जो आपने दिया, और अच्छे से देखा। अगर आपको इनटॉलरेंस लेवल वाकई में देखना ना इंडिया का, तो उस एक सीन में जिसके अंदर आप शिव जी के पीछे भाग रहे हैं, उस सीन को री एनैक्ट कीजिए, फिर से बनाइए, और शिव जी की जगह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद को डाल दीजिए। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इंटॉलरेंस लेवल होता क्या है। हम ये नहीं कह रहे, या मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी एक समुदाय का, किसी एक रिलीजन का टॉलरेंस लेवल कम है या ज़्यादा है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्या इनसिक्योर फील हुआ पिछले कुछ टाइम में जिसके अंदर में आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ा। एज एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, मैं इस कंट्री का एक आम नागरिक हूँ। मुझे कोई खास सुरक्षा नहीं मिलती। मैं आपकी तरह एमिनेंट पर्सनालिटी नहीं हूँ, मेरे आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर मेरे लिए स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता। मेरे लिए पुलिस खास सुरक्षा नहीं करती, आम सुरक्षा करती है। और मैं भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ। मैं तो इनसिक्योर फील नहीं कर रहा। मुझे कोई ऐसा ऐसा दिखता नहीं है कि इनसिक्योरिटी है इस कंट्री के अंदर में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इंटॉलरेंट हो गए हैं। तो क्यों ये आपने ये मैसेज दिया? जहाँ तक मुझे ये समझ में आता है, इसका एक रीज़न है आपकी आने वाली मूवी। क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हम ये देख रहे हैं कि जब भी आप लोगों की मूवी आती है, आप कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जिस कारण से आपकी मूवी के आसपास एक अट्रैक्शन बने, लोग उस बारे में बात करें और फिर वो आपकी मूवी का फ़ायदा हो। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सोच क्यों है आप लोगों की कि आप अपनी एक मूवी रिलीज़ करने के लिए आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। शाहरुख खान के ऊपर ईडी का नोटिस आया 100 करोड़ का, तो 3 दिन बाद शाहरुख खान ने बोल दिया मैं इंटॉलरेंट कंट्री में रह रहा हूँ। नसीरुद्दीन शाह इतने साल तक बॉलीवुड में काम करते रहे, किसी ने उनसे पूछा कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्या है? हम सब ने उनकी एक्टिंग लाइक करी है। एक दिन उठकर वो आते हुए कहते हैं मुझे मुसलमान होने का नुकसान है। मुझे समझ में नहीं आती कहाँ मिल रहा है नुकसान, आपको कहाँ है? एग्जाम्पल तो दो, कुछ तो बताओ कि ये हुआ हमारे साथ। ये हुआ इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। हम बहुत टॉलरेंट हैं। हम अगर टॉलरेंट नहीं होते तो इस कंट्री के सब सुपरस्टार्स एक खास समुदाय से आते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, फरहान अख्तर। मतलब हमने तो फरदीन खान तक को बर्दाश्त किया है यार। अब हमारी टॉलरेंस की बात कर रहे हो, टॉलरेंस की बात कर रहे हो। हमने तो धूम 3 देखी है आपकी। हम इतने टॉलरेंट, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा कि इतनी बकवास मूवी है। हमने आपसे पैसे वापस मांगे? नहीं मांगे। हम टॉलरेंट हैं, ये कंट्री टॉलरेंट है। और रही बात छोटी मोटे इंसिडेंट्स की, छोटे मोटे मैनियक्स की, हर कंट्री में ऐसे मैनियक्स हैं, हर कंट्री में दिक्कतें हैं। बर्मा जैसा कंट्री, श्रीलंका जैसे कंट्रीज जहां पर बुद्धिस्ट बहुल समुदाय है, वहां पर एथनिक क्लिंजिंग हुई है दोनों कंट्रीज के अंदर में। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है बुद्धिज्म
को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन श्रीलंका के अंदर जिस तरह तमिलों को खत्म किया गया और जिस तरह से बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया गया, एथनिक क्लिंजिंग करी गई, और दुनिया के कौन से कंट्री में मैनिएक्स नहीं बैठे हुए, दुनिया के कौन से कंट्री के अंदर में इस तरह की छोटी मोटी वारदातें नहीं होती? तो इंडिया के ऊपर इतना टारगेट क्यों? आप लोग यूएस जाते हैं, वहां आपको नेकेड स्ट्रिप सर्च कर दिया जाता है। यार आपने कभी बोला है कि मैं आज के बाद यूएस नहीं जाऊंगा? मेरे को नेकेड स्ट्रिप सर्च किया है, मैं फिर भी आप यूएस जाते हो, राइट? इंडिया के ऊपर इतने बड़े बड़े दिक्कतें हुई, 80s पूरा 90s पूरा सिख ट्रबल हुई, 84 के अंदर में सिखों को जिंदा जलाया गया, पूरा 90s के अंदर में पंजाब प्रॉब्लम रही, 90s के अंदर में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से खदेड़ दिया गया, उनको अपने कंट्री के अंदर में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। तब आपके लिए इंडिया टॉलरेंट था, तब आपके लिए इंडिया रहने लायक था। आज क्या हो गया है? क्योंकि आज आप एक बंदे को पसंद नहीं करते हैं और उस बंदे का नाम सबको पता है कि उस बंदे का नाम नरेंद्र मोदी है, उसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप अपने पूरे कंट्री को स्लैम करेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि हम लोग इसको आपकी एक राइट टू स्पीच के अंदर में डालकर आप कुछ भी कह सकते हैं। टॉलरेंस का भी एक लेवल होता है, राइट टू स्पीच का भी एक लेवल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उठकर कुछ भी बोल दोगे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। और हम लोग इस चीज़ से बहुत शर्मिंदा है, जो आपने बोला है। हम लोग बहुत गुस्से में हैं, इसलिए हम लोग आपका बॉयकॉट करेंगे। हम लोग आपकी मूवीज़ का बॉयकॉट करेंगे। हम लोग आपकी आने वाली मूवीज़ को नहीं देखने जाएंगे थिएटर में। हम लोग आप जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं उसका बॉयकॉट ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोगों ने उस कंपनी की ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर दी है, उसको सिंगल स्टार दिया है, और वहाँ लिखा है कि जब तक आप उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे हम उस कंपनी से ऑनलाइन कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। और मैं अपने फेलो कंट्रीमैन को सबको ये अर्ज करता हूँ कि जिस जिस बंदे के अंदर भी अपनी कंट्री के लिए जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस टाइम पर आपने जो ये घटिया सी बात कही है इसके खिलाफ जाए और जाके उस ऐप को डिलीट करे अपने फ़ोन से, उस ऐप को डिलीट करके वहाँ स्पेशली 1 स्टार दे और लिखे कि हमने ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम टॉलरेंस है हमारे में, और हमारा एक तरीका है आमिर खान को ये संदेश देने का कि आप उठकर कुछ भी नहीं बोल सकते बिना किसी रीज़न से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ पिछले कुछ सालों में या किसी भी टाइम पर जिसमें आपको या आपकी वाइफ को, आपके लिए या आपके बच्चों के लिए डर लगे। आप आमिर खान बने हैं, इस कंट्री ने आपको बनाया है, हमने आपकी मूवीज़ देख के बनाया है। अगर आपका जो डर है वो ये है कि मैं एक खास समुदाय का आता हूँ या माइनॉरिटी समुदाय का आता हूँ इसलिए मुझे डर है, मेरी बीवी को डर है, ऐसा डर आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने 2 शादियाँ करी है, दोनों हिंदू लड़कियों से शादी करी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके बच्चे मुसलमान हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी बीवी हिंदू है, मेरा बच्चा जो है वो सिख है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं एक आम इंसान हूँ। मेरी जो कम्युनिटी है वो आपकी कम्युनिटी से बहुत नीचे है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आपकी कम्युनिटी 13 करोड़ के आसपास है, मेरी कम्युनिटी 1-1.5 करोड़ के आसपास है। मुझे तो नहीं डर लगता। मुझे समझ में नहीं आता ये डिवाइड क्यों बनाना चाहते हो आप लोग? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप ये क्यों नहीं समझते हो कि आप आमिर खान हो? आप जब एक चीज बोलोगे तो पूरी दुनिया सुनेगी और उसका रिएक्शन होगा। ये राइट टू स्पीच जो है, अगर है तो उसका राइट टू स्पीच का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप एमिनेंट पर्सनैलिटी हो, आपको आपकी एक बात दुनिया देखती है। तो जो आपने कल बोला वो बहुत अनरीजनेबल था, वो राइट टू स्पीच के अंदर नहीं आता। आपने हमारी कंट्री, अपनी कंट्री का अपमान किया है अनरीजनेबल होके, इसलिए हम लोग बहुत गुस्सा हैं, बहुत मायूस हैं। तो हम आपको बॉयकॉट करेंगे और आई विल अर्ज ऑल माई फेलो इंडियंस and I will like to tell all the global citizens that India is a very safe country to live. ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर, जैसे जो चंद कुछ लोग उठकर आए हैं और जो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया अनसेफ हो गया, इंडिया अनसेफ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में हो रहे हैं, यूएस में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। तो क्या वो अनसेफ है रहने के लिए? मेरा कंट्री ग्लोबल कंट्री है। हम लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है हर कल्चर के लिए, ना सिर्फ इंडियन कल्चर्स के लिए, इंटरनेशनल कल्चर्स के लिए। और हम लोग ग्लोबल हैं, हम लोग फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं। तो जो ये लोग बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। ये अपनी पिक्चरों के लिए या किसी चीज़ के लिए ये नेगेटिव पब्लिसिटी करके पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, जो ही गलत है। और हम आमिर खान की मूवी और आमिर खान के किए हुए प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। यही हमारा संदेश है।
जय हिंद।